जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी गुरुजी की संगत को, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हो गए हैं। अब गुरुजी ना मेरी किस दिन पिटाई लगा देंगे कि तो शुक्राना नहीं करती है। पर संगत जी, मैं सच बताऊं ना कुछ बीच में चले जा रहा था, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी आपके सामने भी हाथ जोड़ के और कान पकड़ के सॉरी। संगत जी, आप सबसे भी सॉरी। संगत जी, आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा अपने सारे सत्संग इस सत्संग में शेयर कर पाऊं। आई होप अगर मुझसे कहीं कोई गलती होगी संगत जी, तो आप लोग भी प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, एक बार और फिर से मंत्र जाप करते हैं और फिर गुरु जी के चरणों में हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज सबसे पहला सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी मेरे मालिक का, जो मेरे मालिक ने मेरे ऑफिस में जिस तरीके की बरकत और वो करी है। गुरु जी सिर्फ हमारे गुरुपा नहीं है, गुरु जी हमारे टीचर है, हमारे गाइड है। वो जिस तरीके से हमें रास्ता दिखाते हैं, जिस तरीके से हमारे गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, जिस तरीके से वो हमें सिचुएशन से आगाह करते हैं, तो गुरुजी जो है वो हमें हमेशा जो है वो एक पहले ही जो है वो बता देते हैं। बट कई बार हम उनके मैसेजेस को समझ पाते हैं और कई बार हम उनके मैसेजेस को नहीं समझ पाते। बट संगत जी, गुरुजी का हमेशा हमारे पर ब्लेसिंग रहती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने किस तरीके से मेरा कल्याण करा। संगत जी, मेरे ऑफिस में जो है मैं जिस प्रोफाइल पे हूँ, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, उसमें कुछ ऐसी चीजें आ रही थी जिसमें मेरा जो है वो रोल थोड़ा सा जो है वो कम हो रहा था। पर और कुछ लोग जो है वो एक अलग तरीके से जो है वो मेरे काम का क्रेडिट आप कह सकते हैं कि वो लेना चाह रहे थे, या कुछ अलग तरीके से जो है वो हो रहा था। बट संगत जी, जब गुरु जी की मेहर होती है ना, और अगर आप सच्चे हैं और आप ईमानदार हैं और आप अपने पूरी श्रद्धा से अपने गुरु जी पर विश्वास रखते हैं और अपने गुरु जी पर जो है वो कृपा, अपने गुरु जी की कृपा पे उनकी रजा में राजी रहते हैं ना, तो संगत जी कोई भी आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। संगत जी, वो काम घूम फिर के जो है वो किसी और के पास नहीं आया, मेरे पास ही आया। और लास्ट मोमेंट पर चेंजेस हुए, जिसमें मुझे सब चीजें जो है वो अकेले अपने आप से जो है वो मैनेज करनी पड़ी। अपने आप से जो है वो क्लाइंट्स को जो है वो बाहर जयपुर भी लेके जाना पड़ा, उधर पूरा हैंडल भी करना पड़ा। तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संगत जी वो सब जो है वो मेरे पे आई। तो संगत जी, बस मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि हमें अपने साथ और अपने गुरु के साथ ईमानदारी रखनी है। बाकी संगत जी वो जब संभालेंगे ना, तो चाहे कोई बीच में जितना मर्जी आके अकड़ तकड़ कर ले, या बीच में जितना मर्जी आके नाटक करने का कोशिश करे कि हमारे काम में डंगे डालने की कोशिश करे, जब हमारे गुरु जी हमारे साथ होंगे ना, तो हमारा कोई काम नहीं रोक पाएगा। और संगत जी, मेरा इतना अच्छा फीडबैक रहा, वो जो काम मैंने करा था सब के सब इतना अच्छे से जो है वो सारी चीजें हो गई। मुझे ये लग रहा था कि मेरे को कहीं बाहर जाना था, लाइक आउट ऑफ दिल्ली जाना था। अब अगर मेरे को लेकिन उस क्लाइंट को लेके वीकेंड पे भी जाना था, तो ये बात जैसे संडे को अगर मैं एक बार होके आई हूँ तो फिर मेरे को नेक्स्ट सैटरडे भी जाना था, बट सैटरडे मुझे अपने लिए भी कहीं और जाना था। तो मैं वही सोच रही थी कैसे होगा। संगत जी, सच बताओ ना, मैंने गुरुजी के सामने कोई अरदास नहीं लगाई, मतलब कि मेरे मन में चल रहा था। अचानक से ही गुरुजी ने जो सैटरडे वाला काम था ना, जो एक हफ्ते बाद होना था, वो उसी दिन संडे को जहां मैं लेके गई थी बाहर क्लाइंट को, तो वहीं पे उन्होंने वो वाला काम करवा दिया। संगत जी, इतना शुक्राना मेरे मालिक का, इतना शुक्राना। और वो क्लाइंट इतना खुश हुआ, उसने मेरा इतना अच्छे से एप्रिसिएशन करा। लाइक संगत जी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं मेरे महाराज के चरणों में माथा टेक के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
संगत जी एक एक करके मेरी सारी चीजें इस तरीके से हुई कि मैं चुपचाप से जो है जहां मुझे जाना था मैं वहां पे भी जा पाई हूँ, वहां पे भी जाके जो है वो मैं आके वहां पे भी जाके आई हूँ। और मतलब कि कोई दिक्कत किसी तरह की कोई परेशानी कुछ भी इश्यू नहीं आया। संगत जी इतना शुक्राना मेरे मालिक का। अच्छा संगत जी ये तो मेरा हुआ ऑफिस का। संगत जी एक और बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरे को गुरुजी महाराज ना काफी समय से जो है वो सत्संग सुना रहे थे जिसमें बहुत सारे सत्संग आंखों से एसोसिएटेड आ रहे थे और मेरे आप ये लगा लीजिए कैंसर से एसोसिएटेड सत्संग आ रहे थे। मन इतना घबराता था ना संगत जी, क्यों गुरुजी क्यों सुना रहे हो, मन नहीं करता, अब नहीं सुनूंगी मैं सत्संग सुनना छोड़ दूंगी ऐसे। अब संगत जी हम तो बच्चे हैं ना गुरुजी के, लड़ाई तो हम अपने माता पिता से ही कर सकते हैं, तो मेरे पास तो गुरुजी है जिनसे मैं लड़ भी लेती हूँ और प्यार भी कर लेती हूँ। तो संगत जी बस मैंने यही सब चीजें करी, बट संगत जी पता नहीं क्या हुआ किस तरीके से। अभी संगत जी करंटली मैं ये अपना सत्संग हॉस्पिटल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे जो है वो कुछ ही काम से जो है वो बाहर गए हुए हैं, बाहर गए हुए थे। मैं अकेली थी घर पे। मतलब कि मेरी तकलीफ, मेरा ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा था। मेरे को इतनी एकदम से जो है वो तकलीफ हुई कमर में संगत जी कि मेरी टांग नहीं चल रही थी। मैं इतना बहुत मुश्किल से संगत जी मैंने बस अपने गुरु जी का नाम लिया, माता रानी का नाम लिया, बस मैंने जैसे तैसे गाड़ी रिकॉर्ड करके गाड़ी बुक करके जो है वो हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करवाया। मैंने अपने ऑफिस में अपडेट करा, वहां से वो लोग आए और बाकी एडमिशन वगैरह करवाए। बट संगत जी कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो ये मेरी मान्यता है संगत जी, कोई बहुत बड़ी मुसीबत मेरे पे आने वाली थी। मेरा स्पाइन का थोड़ा मेजर इशू हो गया है और मेरे को थोड़ा सा प्रोसीजर हुआ है। मैं अभी जो है वो आप ये लगा लीजिए 8-9 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। बट संगत जी कोई एक ऐसी जो है कुछ समस्या आने वाली थी जो मेरे गुरुपा ने इस तरीके से काटी ना कि मेरे को सब जो है वो परेशानियों से जो है वो अलग कर दिया। और सारे टाइम गुरुजी संगत जी मेरे साथ थे। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैं एडमिट हुई मुझे नहीं पता था मेरे को कौन से बेड पे लिटाया गया है। एक नर्स आके बोली ये बेड नंबर 7 के साथ कोई है या कौन एडमिशन करवाएगा, तब मुझे पता चला कि मैं बेड नंबर 7 पे हूँ। किसका नंबर है 7? हमारे गुरु जी का नंबर है 7। और संगत जी उसके बाद मेरे को जो है वो जब रूम में लेके जाया गया तो जो डॉक्टर आए उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। रुद्राक्ष का, हमारे शिव का जो है रुद्राक्ष होता है। और संगत जी ये किसका इंडिकेशन था? ये हमारे गुरु जी का इंडिकेशन था। संगत जी उस रात में उस कमरे में सोनी बाई में बहुत अनकंफर्टेबल थी। मेरे महाराज ने भी देखा मेरे साथ, मेरी जो है वो मेरी बुआ जी मेरे एक बार फोन करने पे तुरंत ही आ गई थी मेरे पास। वो सारी रात मेरे पास रुकी। हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल थी। जो साथ वाले बेड वाले पेशेंट थे वो थोड़ा सा नॉइज ज्यादा कर रहे थे और बहुत डिस्टरबेंस जो है वो रूम में बहुत ज्यादा हो रहा था। बट संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कि मैंने अगले दिन रूम रिक्वेस्ट चेंज करने की डाली, गुरुजी महाराज ने इंडिविजुअल रूम जो है वो अरेंज करवा दिया संगत जी। और संगत जी उसके बाद आप ये मान के चलिए कि जो है हमारा मैं आपको क्या बताऊं, मैं कमरे में घुसी हूँ, मुझे इतना पॉजिटिव फीलिंग आया। उस दिन हम लोग, मैं और मेरी बुआ रात में रुके, हमने गुरुजी के शब्द जो है और गुरबानी प्ले करी। ऐसे लग रहा था गुरुजी महाराज आ गए हैं। और उसके बाद अगले दिन मेरी बुआ ने जो है वो सफेद पिजन जो है वो सामने से जाता हुआ देखा। और संगत जी जिस कमरे में मैं हूँ, हाँ, उस कमरे में एक चेयर है जिसपे 7 नंबर लिखा हुआ है। कैन यू बिलीव संगत जी? क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये हमारे गुरु जी हैं जो हमारे साथ है, जिनकी कृपा हमारे ऊपर है, जिनका हाथ हमारे सर पर है। तो ये सब करने वाले हमारे गुरु जी है। संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आपके चरणों में माथा टेक के शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कोई मेरे पे बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी जो आपने इस छोटे से उसमें काट दी। ठीक है मुझे अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मुझे पता है गुरु जी जब आप मेरे साथ हो और आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे को चलाओगे तो मेरी चाल भी ठीक हो जाएगी, मेरी बॉडी में भी पूरी एनर्जी आ जाएगी
और जो मेरी नालायकों वाली आदतें हैं वो भी ठीक आप मेरी सुधार दोगे गुरुजी। गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। जितना मैं आपका शुक्राना करूँ मेरे मालिक उतना कम है। संगत जी अगर कभी हमारे ऊपर समस्या आती है ना संगत जी, तो आप ये मान के चलिए कि कोई हमारा गुरुजी ना बहुत बड़ा कष्ट जो है ना वो काटा है हमें। मैं और संगत जी मैं एक सॉरी भी बोलती हूँ गुरुजी आपको भी, और संगत जी आप सबके सामने मैं ये एडमिट भी करती हूँ। उस दिन जिस दिन मेरे लिए पेन हो रहा था मेरी स्पाइन में, मेरे को इतनी दर्द हो रही थी संगत जी, मैं इतना चीखे मार मार के रो रही थी इतना, और मैंने इतना रो रही थी कि मैं कही जा रही थी क्यों मेरे भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने किसी के साथ क्या बिगाड़ा है, आप मेरे का क्यों नहीं ध्यान रखते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको अपना मानती हूँ, क्यों मेरे को इतना दर्द हो रहा है, क्यों मेरे को इतना दर्द दिया जा रहा है। संगत जी मतलब कि लिटरली मैं गुरुजी से बहुत ज्यादा चीख चीख के रो रही थी, बहुत पेन में थी मैं, और मैं बस बस बोले जा रही थी उनको ये चीज। गुरुजी मुझे पता है मुझे आपको ये चीज बोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उस दर्द में भी आप मेरे साथ थे। हो सकता है वो कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जो आपने काटा हो, बट गुरुजी मैं बच्ची हूँ, मैं नादान हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से उस तरीके की बात निकली है। बट मुझे पता है मेरे मालिक आपने जब मेरा साथ दिया है, आपने जो मुझे प्यार करा है, आपने जो मेरे पे कृपा बरसाई है, मैं बहुत जल्द पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। तो संगत जी हमें बस हमारे गुरुजी की प्लानिंग पे विश्वास रखना है, हमें बस हमारे गुरुजी का हाथ पकड़ के चलना है, हमारे गुरुजी की कृपा बस हमारे को चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया हमारी सारी चीजें अपने आप से वो ठीक कर देंगे संगत जी, सच में ठीक कर देंगे। तो चलिए संगत जी एक बार सब लोग मिलके जो है वो मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी के चरणों में शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शनिवार का अमृत पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से शुक्राने की दात मिली है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया गुरु जी उसका भी शुक्राना। जो हमारी किस्मत में था लेकिन हमें नहीं मिला गुरु जी, चला गया हमारे हाथों से, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की महिमा के बारे में क्या बोले संगत जी। मैं हर बार शब्द जुटाती हूँ और हर बार शब्दों कोश में मेरे शब्दों की कमी रह जाती है। अनंतम दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बड़े दिनों से मुझे 2-4 बार सत्संग सुनवा चुके थे कि अपनी इस मेड को निकाल, और बार बार एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, आर नाम की महिला से अपने बच्चे को बचा और ये घर में ठीक नहीं है घर के। तो मेरा ध्यान बार बार अपना जो रिश्तेदार है ससुराल और मायके पक्ष, सबसे पहले उनकी तरफ ही गया, क्योंकि इतने सत्संग उनसे रिलेटेड चल रहे हैं आजकल। तो मैं बार बार सोच रही थी आर नाम से कौन है कौन है। बीच में गुरुजी ने मुझे ये भी बताया एक संगत आंटी के माध्यम से कि जो मेड है घर में चोरी करती है, तो मैंने उसको चेक करने के लिए 100 रुपीज रखे एक जगह पे, बट उसने नहीं उठाए, और बीच बीच में उसने मेरे जो टॉप्स के जो पीछे के पेच होते हैं वो मुझे कट करके दिए। तो इसलिए मैं इस बात से निश्चिंत हो गई कि ये चोरी नहीं कर रही है। फिर भी मन में, क्योंकि गुरुजी ने जो कह दिया है संगत जी, और जब तक हम उसको नहीं अमल करेंगे, ये आप लिखवा लीजिए, तब तक गुरुजी आपको बार बार वो सत्संग सुनवाएंगे। गुरुजी ने मुझे फिर सत्संग सुनवाया कि आर नाम की महिला से बच, और मेरी जो मेड का नाम है ना उसका नाम रशीदा है। मैंने उसको भी 2 महीने पहले ही रखा था, क्योंकि जो मेरी पुरानी मेड थी वो गांव गई हुई है। तो गुरुजी ने सत्संग सुनाया बीच में 2 संगत आंटियों के माध्यम से। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने अभी तो मेड चेंज की है, तो दोबारा गुरुजी मुझे क्यों कह रहे हैं इसको आर की हटाना है। अभी कल संगत जी गुड़गांव में बहुत अच्छे से थंडर स्टॉर्म आया, बारिश आई, तो ये नहीं आई काम वाली, जबकि सारी सोसाइटी में हमारे इतने सारे टावर है, सबकी मेड्स आई हैं, चाहे थोड़ा लेट आई हैं। उससे एक दिन पहले हमारी सोसाइटी में टावर में पानी नहीं था, तो रात को बड़ी दिक्कत हुई, तो उस दिन भी मैंने ही काम किया रात का, जबकि ये थी लेकिन पानी नहीं था, तो मैं इससे करवा नहीं पाई। अगले दिन सुबह थंडर स्टॉर्म बारिश में हम भी ऑफिस गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, लेकिन ये नहीं आई और उसने फोन भी नहीं किया।
7 बजे का इसका टाइम है, 7:15 पे मैंने इसको कॉल किया कि आप आए नहीं हो अभी तक, बारिश है मैं नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा ठीक है फिर मैं आपके पैसे काटूंगी अगर आप नहीं आ रहे, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ प्राइवेट नौकरी में, कोई अरेंज करके आप आ सकते हो। तो वो नहीं आई। उसके बाद संगत जी देखिए शाम को भी ये नहीं आई। मैंने सारा घर का काम करके मैं ऑफिस गई, शाम को भी ये नहीं आई। और शाम को ही मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि एक संगत आंटी जी के घर में जो मेड थी उनको बदलने की सलाह दी गई थी। तो देखिए कैसे लगातार 2-3 बार एक ही सत्संग गुरुजी मुझे सुनवा रहे हैं कि ये मेड ठीक नहीं है, आर नाम की महिला से सावधान हो जा। तो मैंने शाम को उसका वॉइस मैसेज आया कि मैं आऊँ शाम को बर्तन धोने। मैंने कहा बिल्कुल मत आना, पूरा दिन आप सुबह नहीं आए और मैं आपके पैसे काटूंगी। थोड़ी देर के बाद जी उसका मैसेज आता है, आप पैसा काट लीजिए फिर मैं नहीं आएगा कल से काम पे बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है आप बिल्कुल मत आना। और हमारी सोसाइटी में ना संगत जी जो हर टावर का एक ऐप बना हुआ है, मतलब माई गेट ऐप तो सभी का होता है, तो उसमें हम मेट्स को ऐड करते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगी माई गेट ऐप में। मैंने उसको ये बोला, वर्बली नहीं वॉइस मैसेज बोला। तो जैसे ही मैंने बोला संगत जी उसके 2 मिनट के बाद उसने माई गेट ऐप से अपनी एंट्री फटाफट से हटा दी जो मेरे घर के लिए जुड़ती थी, जो मेरे फ्लैट के लिए। देखिए कितने शातिर होते हैं लोग, क्योंकि उसको पता है वो मेरे ऐड थी फ्लैट नंबर में और वहीं पे कमेंट लिखने की हमें परमिशन होती है कि आप किसी मेड के बारे में जो पॉजिटिव कमेंट है या जो आपको ठीक नहीं लिख रहे हैं वो लिख सके, ताकि अगले जो उसको रखे काम पे वो अलर्ट हो जाए। तो उसने फटाफट से खुद को वहां से रिमूव कर दिया, जिसकी कंप्लेन तो मैं करूंगी अगर मुझे गुरुजी परमिशन देंगे। और उस सत्संग में शाम को ये भी सुनाया गया कि जो संगत आंटी जी के घर में मेड आ रही थी वो उनके घर में गलत क्रियाएं कर रही थी, नजर दोष था। और ये भी संगत जी क्या करती थी, जब हम कुछ खा रहे हैं, मतलब बहुत मीठा, जो ज्यादा मीठा बनता है ना उससे भी हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा मेरा ध्यान रख रही है, जैसे अभी हस्बैंड भी नहीं है, बेटिया भी नहीं है, तो बेटे के साथ मैं होती हूँ तो कॉपरेट कर रही है। बट ये क्या होता था, हाँ करके इसने मतलब मुझे काफी इम्प्रेस करने की कोशिश की, बट इसका जो नजर था ना वो मुझे समझ नहीं आता था, बहुत अजीब तरीके से देखती थी और हर चीज में ये इंटरेस्ट रखती थी, हर चीज में हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे इसको शुरू से मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था इसको रखना, बट मुझे कुछ एक्सक्यूज नहीं मिल रहा था। गुरुजी के सत्संग लगातार आ रहे थे कि मेड को हटा, मेड बदल, लेकिन मैंने जैसे पैसे चेक करने के लिए भी बीच में रखा तो मुझे उसने पैसे जब नहीं चुराए तो मुझे लगा कि शायद ये ठीक है, शायद गुरुजी ने ये मेरे लिए संकेत नहीं दिया। लेकिन जब लगातार मैसेज आया और कल तो हद हो गई, उसने आने से मना किया और उसके बाद उसने अपने आप को माई गेट रिमूव कर दिया मेरे फ्लैट की एंट्री से, ताकि मैं उसके बारे में कोई रॉन्ग या नेगेटिव कमेंट ना डाल पाऊँ कंप्लेंट से रिलेटेड। और गुरुजी ने सत्संग सुनवाया तो देखिए गुरुजी कैसे हमें अलर्ट करते हैं संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जबकि ये छोटी सी बात है बट गुरुजी के तो इतने बड़े बड़े हमने चमत्कार देखे और मैंने तो अपनी पूरी लाइफ ही चमत्कारों से मेरी गुरुजी ने भर दी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप चाहते हैं वो करते हैं, जो आपके घर के लिए ठीक नहीं है, जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं है आप उनको हमसे दूर कर देते हैं। तो गुरुजी मेरी आपसे यही प्रार्थना है, कल से मैं यही अरदास कर रही हूँ, क्योंकि पीछे बेटा पार्क में अकेला खेल रहा होता है और अभी इसकी एंट्री बाकी फ्लैट्स में है, क्योंकि मैं उनको अलर्ट नहीं कर सकती बाकी फ्लैट्स वालों को, क्योंकि इसने मुझे वहां से रिमूव कर दिया है अपनी एंट्री को मेरे घर से। तो गुरुजी पीछे बेटा अकेला होता है, कहीं पार्क में ये उसके पास जाके कुछ गलत ना करे, या फादर कई बार घर में अकेले होते हैं पीछे से या नीचे, उनको कहीं गलत ये ना करे कुछ ऐसा काम। तो गुरुजी प्लीज आपके पास सरेंडर है मेरा पूरा परिवार, ध्यान रखिएगा बच्चे का प्लीज, पीछे अकेला होता है गुरुजी। बाकी मैं इसकी कंप्लेन करूं या ना करूं गुरुजी, मुझे इसका एक इशारा दीजिएगा। और मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरुजी, जो मैं आप मुझे बार बार इशारा दे रहे थे आर नाम की महिला से सावधान हो जा और अपने घर की मेड को चेंज कर, तो मैं बाकी जगह ही दिमाग दौड़ाने में लगी हुई थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम लोग अपना दिमाग बहुत दौड़ाते हो, सामने जो चीज होती है पहले उसको समझो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, लव यू गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाया कि मुझ पे और मेरे फादर के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुनवा के गुरुजी आपने मेरा कष्ट कटवाया है, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आपसे यही प्रार्थना है, प्लीज पापा की रक्षा करिएगा। आप उनके साथ हैं, दिखता है वो बहुत साथ निभा रहे हैं इन मेरे संकट के समय में गुरुजी। तो मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज उनको स्वास्थ्य ब्लेस करिएगा गुरुजी। प्लीज उनकी एक्सीडेंट से रक्षा करिएगा गुरुजी। आगे आने वाला कोई संकट है तो उसको काट दीजिएगा मेरे मालिक। और मेरे से भी आपने रिलेटेड एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से आपने आने वाले संकट काटे हैं गुरुजी। आपसे एक और अरदास है, आप भाई से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हो, मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ मेरे मालिक, मुझे एक बार उससे बात करवा दीजिए गुरुजी, क्योंकि जो घर के मेरे हालात हुए मैं उसमें अपने भाई से दूर हो गई। आई डोंट नो क्या मैं सभी से दूर हो गई हूँ जब से हस्बैंड गए हैं, क्योंकि मैं खुद को सबसे बिल्कुल डिप्रीव कर रही हूँ, उससे तो दूर होती जा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। तो गुरुजी प्लीज, आपने बहुत सत्संग सुनवाए हैं भाई की हेल्थ से रिलेटेड, आप उसकी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। मैं आपसे झोली मांग फैला के झोली फैलाई है मैंने गुरुजी। मेरे भाई को न्यू लाइफ आपने जो ब्लेस की उसका बहुत शुक्राना गुरुजी। उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। अगर उसके ऊपर कोई संकट है, आया हुआ है या आने वाला है, तो उसको काट दीजिए मेरे मालिक जी। मेरा एक ही भाई है, मेरा प्रभु मेरा एक ही भाई। मैं झोली फैला के आपसे अरदास करती हूँ, मेरे भाई की न्यू लाइफ ब्लेस करिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य लंबी आयु प्रदान करिए मालिक जी। कृपा करना दाता जी, कृपा करना। झोली फैला के अरदास है गुरुजी। बहुत सत्संग सुनाए आपने भाई से रिलेटेड, बहुत सत्संग सुनवाए कि उस पर संकट है, उसका संकट मैं काट रहा हूँ गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी। प्लीज मेरे भाई से मेरा कांटेक्ट करवा दीजिए गुरुजी। वो मुझे बहुत प्यार करता है बट शो नहीं करता, वो अपनी टेंशन में अंदर ही अंदर उलझा रहता है, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करता। उसके घर के अपनों ने ही उसको हमसे दूर किया है गुरुजी, और कुछ मेरी परिस्थितियों के कारण मैं अपने आप उससे दूर हुई हूँ गुरुजी, बट मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ मेरे मालिक के। प्लीज गुरुजी, आपने तो हमारे घर के हालात देखे हैं, बचपन से कैसे बड़े हुए हैं बिन माँ के। गुरुजी प्लीज मेरे भाई की रक्षा करिएगा, और पापा का संकट काटने के लिए बहुत शुक्राना, मायके की तरफ से बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा कि बेटे को बार बार नजर लग जाती है, तो आपने एक लौंग का उपाय बताया है गुरुजी। एक बार प्लीज आपसे प्रार्थना है, मुझे उस सत्संग या उससे रिलेटेड कोई और सत्संग दोबारा सुनवा दीजिएगा, ताकि मैं उसको अच्छे से कर सकूं उपाय को जो आपने मुझे बताया है डेली करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो बेटे के संकट काटने के लिए आप बार बार सत्संग सुनवा रहे हो, आपने 2 बारी मुझे सत्संग सुनवा दिया कि उसकी गले से रिलेटेड समस्या के लिए जो आपने अदरक का रस, शहद और काली मिर्च उसको देने के लिए कहा है, तो गुरुजी मैं उसको दे रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उसको अभी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, और ये आगे जाके और ना बढ़ जाए, इसीलिए हमारे मालिक हमें बार बार अलर्ट करते हैं सत्संग के माध्यम से। और खासकर जो बच्चों से रिलेटेड सत्संग है गुरुजी बार बार हमें भेजते हैं। कल भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, एक संगत आंटी जी के बेटे को काफी दिक्कत थी गले के कारण, जो चिड़चिड़ा रहने लगा था। अभी बेटे को मेरे ज्यादा नहीं है कि हाँ, बट सीजनल उसको खांसी जुकाम बहुत जल्दी होता है, तो गुरुजी ने ये अचूक उपाय बताया है जो मैं कर रही हूँ। और किसी संगत आंटी जी को इसके माध्यम से मैसेज मिल रहा है, तो वो भी अपने बच्चों का खूब ध्यान रखें गले से रिलेटेड समस्या का। गुरुजी ने बताया अदरक को घिस के उसका जितना भी आप रस निकाल सके, उसमें शहद और हल्का सा काली मिर्च का पाउडर मैं डाल देती हूँ, साबुत नहीं, बहुत हल्का सा, और उसको मैं दे देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा तेरे आसपास जितने बुरे लोग थे मैंने उनको तेरे से दूर कर दिया। अब मैं तेरी जिंदगी में एक फरिश्ता तेरे पति के रूप में भेज रहा हूँ, जो तेरे लिए तेरा पूरा जीवन सौभाग्य कर देगा। शुक्राना गुरुजी। मुझे ये मैसेज थोड़ा सा समझ नहीं आया गुरुजी, हो सकता है पति की वापसी करवा रहे हैं घर में गुरुजी, तो आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनके पल पल सहाय रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर कोई बुरी क्रियाएं अपने ही घर के लोग उनके ऊपर कर रहे हैं गुरुजी, तो प्लीज हस्बैंड की रक्षा करिएगा, रक्षा करिएगा, रक्षा करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं क्या कहूँ, मेरे झोली बहुत छोटी है, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपका शुक्राना कर सकूं। जो आपने मेट से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, जो आपने एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, जो आपने हस्बैंड से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे मायके, मेरे बच्चों, आपके बच्चों, हस्बैंड, भाई से
पापा, हर किसी की तरफ से आपको मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना, हर दिन हर वेले आपका शुक्राना है मेरे मालिक। मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मैंने गलती से भी किसी का दिल दुखाया हो गुरु जी, तो प्लीज क्षमा कर दो मेरे मालिक, क्षमा दे दो, क्षमा दे दो गुरु जी, क्षमा दे दो। और आपके साथ दिन रात हम जुड़े रहे गुरु जी, क्योंकि आपसे ज्यादा बढ़िया मेंटर हमें सारी जिंदगी नहीं मिल पाएगा गुरु जी। ये जिंदगी के टाइम बहुत छोटा है गुरु जी, आपसे कनेक्शन मेरा ना टूट जाए, मैं किसी भी रूप में जन्म लूं गुरु जी, सिर्फ मैं आपके साथ ही कनेक्ट रहूं गुरु जी। मुझे प्लीज अपने से जोड़े रखना मालिक, मुझे प्लीज अपने से जोड़े रखना। हर दिन का शुक्राना जो आप इतने सत्संग सुनवाते हो गुरु जी, इतने सत्संग सुनवाते हो, और हम कभी सुन पाते हैं उसको कभी नहीं, और जो सत्संग हमसे मिस हो जाता है संगत जी बार बार गुरु जी सामने लाते हैं, बार बार गुरु जी सामने लाते हैं गुरु जी। प्लीज उस मेड से मेरे बच्चे की रक्षा करना गुरु जी, पीछे वो अकेला होता है, उसकी रक्षा करना पीछे गुरु जी, कहीं वो पीछे आके उसको ना हार्म करने की कोशिश करे गुरु जी, आपसे यही प्रार्थना है। और उसको इस टावर से दूर कर दीजिए गुरु जी, इसको टावर से दूर कर दीजिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा जी आपका भी बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता कैसे मैं आपके साथ जुड़ी, जो आपके मैसेज इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। घबरा मत, टेंशन मत ले, जो लोग तेरे लिए ठीक नहीं थे, मतलब जो रिलेटेड मैसेज होते हैं गुरुजी से रिलेटेड, वही नीम करोली बाबा जी की भी मैसेज आ रहे हैं संगत जी। बहुत हद तक सेम मैसेज होते हैं दोनों के, बहुत हद तक सेम। नीम करोली बाबा जी भी मुझे बार बार कहते हैं कि टेंशन ना ले, जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं थे मैंने उनको तेरे से दूर कर दिया। और वो मुझे बार बार सुंदरकांड पढ़ने के लिए भी मुझे एडवाइस कर रहे हैं, तो बाबा जी आप पढ़वाइएगा जब आपको ठीक लगे उचित वेले में, मुझे प्लीज 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 ये दाद दीजिएगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना नीम करोली बाबा जी। सत्संग बहुत है संगत जी, बहुत सत्संग है, बट वही है कि हम कहाँ तक शुक्राना करें गुरु जी का, खत्म नहीं होंगे शुक्राने। और गुरु जी आप मुझे प्लीज काउंटेड शुक्राने मत बख्शिए, क्योंकि मैं गिन के आपका शुक्राना कैसे करूं। अनगिनत शुक्राने हैं मेरे गुरुजी, दिन रात शुक्राने आप हमसे करवाएं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे संगत जी को भी जय गुरु जी, और जो ये सत्संग शेयर करते हैं अंकल आंटी को भी मेरा जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं शुक्राना करूं, शुक्राना करूं, तो शायद आज गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया शुक्राना सत्संग शेयर करने का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे वृंदावन जाना है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस बार वृंदावन जो है मैं अपने पति के साथ और अपने दोनों बेटियों के साथ गई थी, और बहुत ही अच्छे से गुरुजी ने हमें वृंदावन की यात्रा करवाई। ये मतलब मेरी शादी को 18 साल हो गए, और इन 18 साल में शायद मैं पहली बार अपने पति और अपनी दोनों बेटियों के साथ कहीं घूमने गई। अदरवाइज हमारे साथ कोई ना कोई होता ही था, तो वो मतलब हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार गुरुजी ने मौका दिया, मैं अपने पति और अपनी बेटियों के साथ वृंदावन घूमने गई। वहाँ हमने निधि वन में दर्शन किए, बांके बिहारी जी के हमने दर्शन किए, इस्कॉन टेम्पल गए। प्रेम मंदिर उस टाइम पर बंद था क्योंकि वहाँ पर कोई सफाई का काम चल रहा था, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमें नेक्स्ट डे हमें आना था और नेक्स्ट डे प्रेम मंदिर खुलना था, तो हम नहीं रुक पाए। उसके साथ हम आगरा भी गए ताजमहल देखने के लिए। तो मतलब मेरे हस्बैंड का मूड भी बहुत अच्छा था, नहीं तो वो कभी इतनी गर्मी में बाहर जाते नहीं है, और अगर वो जाते हैं तो उनका मूड ऑलमोस्ट खराब ही होता है, इतने खुश नहीं रहते। पर इस बार वृंदावन में उनका मूड बहुत अच्छा था, बच्चे भी खुश थे, मैं भी खुश थी। बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें यात्रा कराई। इसी तरह हमें गुरुजी हमेशा मेरी फैमिली को ऐसे ही हमारे बीच प्यार बनाकर रखना, खुशियाँ बनाकर रखना गुरुजी। तो वृंदावन की इस यात्रा के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मेरा दूसरा शुक्राना है कि मैं
मेरी मेरी जो बेटी है, हम उसके लिए कॉलेज ढूंढ रहे थे। तो अभी क्या हुआ, पीछे जिस कॉलेज में मेरी बेटी जाना चाहती है, उस कॉलेज में उसने एक इंटरव्यू दिया था, जो उसका पहला इंटरव्यू था। उसके लिए मैंने गुरुजी से और टाइम और डेट डिसाइड करवाई। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे गुरुजी से कुछ पूछना है तो मैं हाँ और ना, या कुछ टाइम पूछना है तो मैं वो स्लिप्स बना लेती हूँ और गुरुजी के आगे रख देती हूँ। हाथ जोड़कर अरदास करके मैं कोई भी एक स्लिप उठा लेती हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये गुरुजी की तरफ से है। तो जब उसका पहला इंटरव्यू था तो हमने गुरुजी से टाइम भी लिया और डेट भी ली। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। जब उसका दूसरा इंटरव्यू था तो तब मैं उसके पास नहीं थी, तो वो उसने बेटी ने खुद ही डेट फाइनल कर ली और खुद ही टाइम फाइनल कर लिया। और जब उसने मुझे बताया, फिर मैंने उसको डांट लगाई कि एटलीस्ट आप गुरुजी की परमिशन क्यों नहीं ली, हमारे घर में वो बड़े हैं, आपने क्यों नहीं पूछा उनसे। तो फिर मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी माफ करना, बच्चा है, नादान है, इतना वो नहीं समझ पाई। और उसने एकदम से आंसर कर दिया। फिर उसका जब इंटरव्यू था तो वो इंटरव्यू इसका अच्छा नहीं गया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो, तुमने गुरुजी से ना डेट निकलवाई थी और ना ही टाइम पूछा, इसीलिए तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो अच्छा नहीं गया है। पर फिर भी मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी, जो भी आप कॉलेज मेरी बेटी को दिलवाओ, वो मेरी बेटी के लिए वो कॉलेज बहुत अच्छा हो, मेरी बेटी वहां पर दिल लगाकर पढ़ाई करे, उसी कॉलेज से उसकी जॉब प्लेसमेंट हो अच्छी पैकेज में, वहाँ वो बहुत खुश रहे, तरक्की करे और आपका साथ हमेशा उसके साथ बना रहे, आप उसका मार्गदर्शन करते रहे हमेशा। तो मैं कभी नहीं कहती गुरुजी मुझे ये कॉलेज मेरी बेटी को दिलवाओ, या वो जो मेरी बेटी के लिए अच्छा है आप वही दिलवाइए गुरुजी। तो फिर जैसे उसने मुझे बताया कि मेरा सेकंड इंटरव्यू जो था वो अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने गुरुजी को कहा कोई बात नहीं गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी। तो 2-3 दिन बाद क्या हुआ, वो इंटरव्यू भी इसका क्लियर हो गया। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी से। और वहाँ से मेरी बेटी को कॉल आई कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 26 तारीख को है, 26 जून को है। तो हमें जो कॉलेज, एक्चुअली उसकी 3 ब्रांच है, एक पुणे में, एक बेंगलोर में और एक है सोनीपत। तो मैं करनाल से हूँ, तो हमें लगता है कि सोनीपत हमें ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, हम बेंगलोर और पुणे नहीं चाहते कि मिले। तो मैंने गुरुजी को यही कहा है, गुरुजी आपने ही काउंसलिंग के लिए वहाँ बुलवाया है तो आप ही देखना, हम ये चाहते हैं कि फीस का जुगाड़ भी अच्छे से हो जाए, हम लोग फीस भी निकाल पाए, बेटी भी वहाँ खुश रहे, अच्छे से पढ़ाई करे, दिल लगाकर पढ़ाई करे, वहाँ पर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा उसका फ्रेंड सर्कल हो और आप हमेशा उसका मार्गदर्शन करें, हमेशा साथ रहे। तो मैं ऐसा ही सब चाहती हूँ, ऐसा मिले। तो अब देखते हैं, 26 तारीख को काउंसलिंग है उसकी, ये सब गुरुजी ने ही करवाना है। तो जो भी होगा मैं फिर वो सत्संग में शेयर जरूर करूँगी। फिलहाल मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उसका दूसरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है। बस सब गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरी दोनों बेटियों पर हमेशा अपनी कृपा बनाकर रखना, मेरी दोनों बेटियों का आपस में बहुत प्यार हो, हमेशा मेरी दोनों बेटियों का मार्गदर्शन करते रहना, उन्हें सुरक्षा देना, उनका हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे परिवार में सुख समृद्धि खुशियों की हमेशा बरसात करना। और गुरुजी इसके साथ एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा जो कि लाडवा में रहते हैं, मतलब जब हम अनमैरिड थे तब से हम सिर्फ एक ही कमरे में गुजारा कर रहे थे, तो तब से उन्होंने बहुत गरीबी देखी है गुरुजी। अब किस्मत में उन्होंने एक नया घर बना रहे हैं। तो कोई कहता है कि साउथ डायरेक्शन में क्यों बनाया है, अच्छा नहीं है, पर गुरुजी आप कहते हो ना कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जो घर मम्मी पापा बना रहे हैं वो घर इतना, मतलब उनको फले फूले, उसमें इतनी सुख समृद्धि हो, आपकी ब्लेसिंग्स हो उस घर में, ऐसी मैं अरदास करती हूँ आपसे। और मेरे मम्मी पापा को हमेशा स्वस्थ रखना। मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बना कर रखना, मेरे मम्मी पापा को हमेशा स्वस्थ रखना। मम्मी को थोड़ा दिल का, हार्ट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उनकी धड़कन कम हो जाती है, और अभी मैं कल मायके से आई हूँ तो उनके पैरों में बहुत सूजन थी, वो अपना ध्यान नहीं रख पाते। गुरुजी उनका बहुत ध्यान रखना, उनके साथ कोई नहीं है, मेरे दोनों ब्रदर भी बाहर हैं, वो अकेले हैं मम्मी पापा, तो आप प्लीज उनका ध्यान रखना। और मैं एक बात आपको संगत जी बताना भूल गई
कि जब मैं अपने मायके जा रही थी बस में, मतलब जब अपने मायके जाने लगी ना, अपने घर से चलने लगी, तो मैंने देखा मैंने अपने हाथ में ब्रेसलेट नहीं पहना गुरुजी का। तो मैं वापस आई रूम में ब्रेसलेट लेने के लिए, और फिर मैं ब्रेसलेट पहन के मैं चली गई। तो मैं जब बस में बैठी हुई थी, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, एकदम से ही वो जो ब्रेसलेट था वो टूट गया। तो मैं एकदम से घबरा गई, ये क्या हुआ। और वो बड़े मंदिर का ब्रेसलेट था, मुझे किसी ने दिया था। तो मुझे दुख हुआ कि ब्रेसलेट टूट गया है। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। तो गुरुजी, ये आपको ही पता क्या कष्ट था जो आपने मेरा टाल दिया, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना आपका गुरुजी। और जब मैं अपने मायके पहुंची, वहां पर भी मम्मा ने बताया कि उन्होंने जो लॉकेट गले में डाला हुआ था वो लॉकेट भी अपने आप ही गले से निकल गया। तो पता नहीं कैसे निकल गया, उनको भी नहीं समझ में आई गुरुजी। तो शायद कोई कष्ट था जो आपने उनका जो कम करना था। तो कल मैं मम्मा को वो लॉकेट दोबारा से डाल के आई हूँ। प्लीज उनकी रक्षा करना गुरुजी, हर पल हमारा साथ निभाने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जो आंटी अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनके परिवार पर भी हमेशा ऐसी खुशियों की बरसात करते रहना, वो ऐसे ही हमारे सत्संग शेयर करते रहे। उनका ये जो चैनल है बहुत फले फूले, सुख समृद्धि रहे उनके घर में। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, और मैं इंतजार करूंगी गुरुजी कब मुझे फिर से शुक्राना सत्संग करने का मौका देंगे। और अब मैं गुरु मंत्र का जाप करके इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।